हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो? आज हम प्लांट न्यूट्रिशन एफिशिएंसी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 2019 केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। इसका कोड नंबर जो है 13201 है। और इसके अगले देखते हैं, अगला है हमारा पोषक तत्व और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले देखते हैं पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व क्या होते हैं तथा उनका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है एवं पोषक तत्वों की कमी से पौधे में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं एवं उनसे होने वाले रोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पोषक तत्व होते क्या हैं। कुछ पोषक तत्व जो होते हैं अधिक मात्रा में पौधे को चाहिए होते हैं। कुछ पोषक तत्व जो होते हैं हमारे पौधे को कम मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ऐसे पोषक तत्वों को हम जो सबसे अधिक पोषक तत्व चाहते हैं उनको हम माइक्रो कहते हैं, और जो कम यानी सूक्ष्म मात्रा में चाहते हैं पोषक तत्व उन्हें माइक्रो कहते हैं। और कुछ बेसिक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जिन्हें पौधा वायु द्वारा और जल द्वारा और मृदा द्वारा एब्जॉर्ब करता है यानी ग्रहण करता है। पोषक तत्व की हमारे पौधे में इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि पोषक तत्व जितना अगर पोषक तत्व मृदा में पाया जाएगा उतनी ही मृदा जो होगी उर्वर मानी जाएगी और वह उत्पादक भी मानी जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं पोषक तत्व मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोषक तत्व। किसी भी प्राणी को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए कई पोषक तत्वों की बाहर से पूर्ति करना आवश्यक होता है। यानी पौधे को भी अपना जीवन काल पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए वह किसी भी माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जैसे कि हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और मृदा के माध्यम से। इसमें आगे देखते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ स्वयं बनाते हैं। यानी कहता है जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपना बनाते हैं। यह कार्बनिक और अकार्बनिक माध्यम से द्वारा बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकाश सूर्य से आता है प्रकाश और उसे एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं और जड़ों द्वारा जल ग्रहण करके भोजन का और ATP का निर्माण करते हैं। मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर पौधे अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बाहरी अकार्बनिक खनिज तत्वों की आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। यानी जो मृदा में आवश्यक पोषक तत्व हैं उनसे पौधे की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें अलग से हम अकार्बनिक तथा कार्बनिक माध्यम द्वारा खादों के रूप में पौधे को प्रदान करते हैं, जिससे कि पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर पाता है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, इस प्रकार बाहरी माध्यम से खनिज तत्वों की आपूर्ति ही खनिज पोषण कहलाता है। यानी बाहर के माध्यम से जो भी हम खाद दे रहे हैं उसमें अकार्बनिक माध्यम या कार्बनिक माध्यम से खाद दे रहे हैं उसे ही खनिज पोषण कहलाता है। अगला पोषक तत्वों की 2 श्रेणियों में बांटा गया। पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे कि एसेंशियल एंड एडवांटेज पोषक तत्व, यानी आवश्यक पोषक तत्व और लाभदायक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? आवश्यक पोषक तत्व उनको कहते हैं जो पौधे को किसी ही हाल में चाहिए ही होते हैं। अगर वो ना मिले तो पौधा उत्पन्न ही नहीं होगा। आवश्यक पोषक तत्व उन पोषक तत्व कहते हैं जिनकी कमी के बिना पौधा अपनी वनस्पति की एवं प्रजनन अवस्था पूरा नहीं कर पाता। यानी कहता है
पौधा अपनी कोई भी अवस्था पूरी नहीं कर पाता। किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को केवल उसी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। अगर कोई विशेष पोषक तत्व की कमी है तो उसको उसी के द्वारा पूरा किया जा सकता है, ना कि मान लो कि नाइट्रोजन की कमी है, हम उसमें फास्फोरस दे रहे हैं तो पौधे को नहीं, उसकी पोषक तत्व की जो कमी है नाइट्रोजन की, वो फास्फोरस नहीं पूरा कर सकता। इस प्रकार पौधों के लिए कुल 17 खनिज पोषक तत्वों की आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल किया गया, यानी 17 पोषक तत्व जो हैं हमारे माने गए हैं पौधे के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ होते हैं जो बेसिक होते हैं, यानी उन्हें बेसिक होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रो और कुछ माइक्रो होते हैं। बेसिक में हमारा CHO आता है और जो माइक्रो होता है उसमें NPK एंड CMGS होता है, और जो हमारा माइक्रो होता है उसमें जो Fe है, Cu है और मोलिब्डेनम है, ये सब उसी में आते हैं। अगला है लाभदायक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो सभी फसलों के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होते हैं, जिन्हें लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। यह पोषक तत्व जैसे चुकंदर के लिए सोडियम, और जो चुकंदर के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, इसमें लाभदायक में आ जाते हैं। अगला है धान के एवं गन्ने के लिए सिलिकॉन। सिलिकॉन धान और गन्ने के लिए लाभदायक पोषक तत्वों की गिनती में आता है। दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कोबाल्ट, ये भी लाभदायक पोषक तत्व में आता है। निकेल जो होता है, निकेल और वैंडियम, ये भी लाभदायक पोषक तत्वों में आता है। अगला हम देखते हैं आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पौधों की वानस्पतिक एवं प्रजनन अवस्था को पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की आवश्यक पोषक तत्वों को तालिका नीचे दी है, उसी में दर्शाया गया। आवश्यक पोषक तत्वों को उनकी पौधों द्वारा आवश्यक मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको तालिका के आधार पर बांटा गया है, इसमें दिया है, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि कुछ बेसिक होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रो, कुछ होते हैं माइक्रो। आवश्यक पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के द्वारा पौधों की आवश्यकता के आधार पर बांटा गया है। चूँकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पौधे हवा और पानी द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, वही तो बताए थे बेसिक हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। यह पौधे की संरचना का मुख्य भाग है। इसके द्वारा पौधे की संरचना का जो होती है, इन्हीं के द्वारा निर्माण होती है। अतः इन पोषक तत्वों को संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें संरचनात्मक पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। इन पोषक तत्वों को बाहर से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। शेष 14 पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों द्वारा करते हैं। इसलिए 14 पोषक तत्वों को खनिज पोषक तत्व भी कहते हैं, खनिज पोषक तत्व कहते हैं। यानी जो 14 पोषक तत्व और होते हैं उन्हें खनिज पोषक तत्व कहते हैं, और जो हमारे हवा जल द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं, यानी CAMGS उसी में आते हैं। ये अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। यानी माइक्रो, यानी अधिक मात्रा में जो ग्रहण किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। अन्य पोषक तत्व जैसे जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एवं निकेल का पौधे बहुत कम मात्रा में उद्ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रो कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हालांकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की फसलों में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनका फसल उत्पादन में उतना ही महत्व होता है जितना कि मुख्य पोषक तत्व। यानी ये अधिक जो माइक्रो होते हैं, इनका अगर अधिक प्रयोग करेंगे तो ये भी हानिकारक पौधे पर असर करेंगे, और कम डालेंगे तब भी इनका प्रभाव दिखाई देगा। यानी इनकी एक निश्चित मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। इसमें देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये सब हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स।
फॉर प्लांट के लिए, यानी पौधों के लिए प्राप्त रूप में, यानी कार्बन जो होती है CO2 के रूप में, तथा हाइड्रोजन H2O के रूप में, ऑक्सीजन जो होती है CH2O तथा O2 के रूप में, जो नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट तथा अमोनिया के फॉर्म में ग्रहण की जाती है, तथा जो फास्फोरस होती है फास्फेट था HPO4 के माध्यम से, और पोटास जो होती है पोटास के आयन के, तथा कैल्शियम जो होती है कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में, सल्फाइड आयन के रूप में, सल्फाइड के रूप में, तथा जो आयरन होता है फेरस ऑक्साइड के रूप में, तथा फेरस के रूप में, जो मैग्नीज होती है मैग्नीज आयन के रूप में, कापर आयन के रूप में, तथा जिंक आयन के रूप में, तथा जो बोरान होती है और बोरेक्स के रूप में, तथा H2BO3 HBO3 तथा BO3 के रूप में ग्रहण की जाती है, तथा क्लोरीन जो होती है क्लोरीन के रूप में, तथा निकिल आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। आवश्यक संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं और खनिज पोषक तत्व होते हैं। और संरचनात्मक पोषक तत्व भी बताएँ CH2 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और खनिज पोषक तत्व होते हैं। इसमें होते हैं कुछ माइक्रो होते हैं और कुछ मैक्रो होते हैं। मैक्रो में मुख्य पोषक तत्व जिन्हें कहा गया मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी NPK, और द्वितीय पोषक तत्व होते हैं Ca, Mg, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिए। जय श्री राम।